तुलसीदास जी जब काशी में आए और वहाँ रहने लगे, तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मुझे श्री राम भक्ति दीजिए। भोलेनाथ जी के प्रेरणा से गोसाई जी वराह क्षेत्र को गए, वहाँ एक गुरु किए। उन गुरु के माध्यम से अध्यात्म रामायण पाई और फिर काशी में आ गए और रघुनाथ जी के अनन्य भक्त हुए। भजन करते जब बहुत समय बीत गया, तब शिव जी उन पर प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। गोस्वामी जी जहाँ कहीं भी रामायण का पाठ होता, वहाँ वह जरूर पहुँचते। सुनते, कथा समाप्त होने के बाद वहाँ से चल देते। शौचादि कर्म करने जब नगर से बाहर जाते, कमंडल लिए, तो शौच क्रिया से जो जल बचता उसे एक बेरी के वृक्ष के नीचे डाल देते थे। उसी बेरी के पेड़ पर एक बहुत पुराना प्रेत रहता था। वह प्रेत उस बचे हुए पानी को ग्रहण कर अति सुख पाता था। काफी समय बीत जाने पर एक दिन प्रेत प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहने लगा कि आपके इस बचे हुए जल को ग्रहण कर मैं तृप्त हुआ हूँ, मांगिए मांगिए, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी अचंभित हुए, फिर मुस्कुराए और कहने लगे, भला एक प्रेत एक मनुष्य की क्या मदद कर सकता है? पर फिर भी अगर तुम्हारे बस में है तो मुझे श्री राम भगवान दर्शन की अभिलाषा है, क्या तुम कर सकते हो? प्रेत बोला, मेरा इतना सामर्थ्य कहाँ, पर मैं आपको एक उपाय दे सकता हूँ जिससे आपकी वह इच्छा पूरी हो जाए और मेरा भी मनोरथ सिद्ध हो जाए। तब प्रेत ने कहा, जहाँ रामायण सुनन सिधारो, सबके पीछे जा ही नहारो। अति निर्धन दुखी अति दीना, पुरित रोग नयनत हीना। जहाँ तुम रामायण सुनने जाते हो ना, वहीं पर सबसे पीछे बैठते हैं हनुमान जी, वो भी निर्धन दुखी रोगी का रूप बनाकर, ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए और वो राम कथा का आनंद निर्विघ्न लेते रहें। उन्हें रामायण सुनने का बड़ा ही लालसा रहती है और उनका प्रतिदिन का नियम है, अगर वे तुम्हें किसी उपाय से मिल जाएंगे तो निश्चित है आपको भगवान के दर्शन करा देंगे। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए गोस्वामी जी। जो ज्ञान दे वो गुरु। घर जाकर तुरंत कथा सुनने को सिधारे। कथा सुनते में ही गोस्वामी जी ने प्रेत के बताए अनुसार महावीर जी को बिल्कुल उसी भेष में देखा। अब तो तुलसीदास जी के प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर तुलसीदास जी पहले तो पूरी कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद सभी अपने घर को गए, परंतु तुलसीदास जी बैठे रहे और अंत में जैसे ही महावीर जी जाने को उठे, उसी वक्त झट से गोस्वामी जी ने महावीर जी के चरण पकड़ लिए। महावीर जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हट, मुझे मत छू। तुलसीदास जी बोले, हे महावीर, अब तो दर्शन दो या प्राण लो। महावीर जी लाख कोशिश किए पर गोस्वामी जी कहाँ मानने वाले थे। अंत में महावीर जी ने हर इच्छा जानकर तुलसीदास जी को दर्शन दिया और बोले, मांगो, क्या मांगते हो? तुलसीदास बोले, अपना रूप दिखाओ, मेरे सिर पर हाथ रखो, मुझे कोई इच्छा नहीं सिवाय भगवान दर्शन के और उनका दास बनने के। ये तो आप ही करा सकते हैं और आप समर्थ भी हैं। तब महावीर जी ने दर्शन दिखाया और कहा कि तुम चित्रकूट को चलो, वहीं पर भगवान के दर्शन होंगे। हनुमान जी की बात मानकर तुलसीदास जी अपने आश्रम को आए और फिर चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। शिव जी ने भी दर्शन दिया और उन्होंने भी तुलसीदास जी से कहा कि चित्रकूट को चलो, जो महावीर जी ने कहा है वह निश्चित ही सत्य होगा और अधमों का उद्धार करने वाली त्रिवेणी के समान तुम रामायण की रचना भी करोगे। यह सुन तुलसीदास जी निहाल हो गए और तुरंत चित्रकूट को चले। चित्रकूट आकर स्फटिक शिला पर राम लक्ष्मण दर्शन इच्छा से बैठ गए।
उसी समय घोड़ों पर चढ़े धनुष बाण लिए 2 शिकारी दिखे, जो मृग के पीछे भागते हुए दिखे। सुंदर वस्त्र शरीर पर धारे थे। तुलसीदास जी को लगा कोई भूख सूत है, शिकारी है, और पछता कर आंखें मूंद ली राम राम कहते हुए। जब दोनों कुमार चले गए तब पीछे हनुमान जी आकर कहने लगे कि दर्शन हुए, दोनों राम लक्ष्मण ही थे। तुलसीदास जी तब बोले कि हमने तो उन्हें शिकारी जाना, हे हनुमान हमारी अभिलाषा पूर्ण करो। तब हनुमान जी बोले, कल राम घाट को जाओ। प्रातः काल तुलसीदास जी पहुंच गए। प्रातः काल तुलसीदास जी पहुंच गए, वहीं स्नान कर चंदन घिसने लगे, और चंदन घिस ही रहे थे कि दोनों दशरथ कुमार उनके समीप आ गए और बोले, बाबा हमें भी चंदन दीजिए। तब तुलसीदास बोले, चंदन क्या लेंगे, मैं ही आप लोगों के अंग में लगाए देता हूँ, आप राम लक्ष्मण ही है ना। तब दोनों बालक बोले कि इस संसार में जितने साधु संत हैं वे राम लक्ष्मण की ही मूर्ति हैं। और चंदन लेकर दोनों कुमार चले गए। पीछे से महावीर जी आए और मुस्कुराते हुए पूछा कि तुमने दर्शन पाया। तब प्रसन्न होकर गोस्वामी जी ने यह दोहा गाया कि चित्रकूट के घाट में भई साधुन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुबीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुबीर। अब बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर भगवान ने एक बात पर जोर दिया है कि हमारा दर्शन संसार के साधु सन्यासी संतों में जानो। कर्ष पर हूँ कि साधु सन्यासी संत इन सब में श्री राम जी के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए संतों का दर्शन मतलब भगवान का दर्शन, और इनके दर्शन से हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। शायद इसलिए गोस्वामी जी ने एक बहुत ही सुंदर दोहा भी रामायण में लिखा है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बोलिए जय श्री सीताराम।